हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी फर्स्ट पेपर ग्रुप ए से यानी कि मेजर से। तो अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, हम इसके पहले इसका सिलेबस देख चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप उसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जाकर उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है जल संवर्धन की परिभाषा, इतिहास और भारतीय परंपरा ज्ञान पर प्रकाश डालिए। और अथवा में इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जल संवर्धन की परिभाषा दीजिए और जल संवर्धन की संभावनाओं एवं महत्व पर प्रकाश डालिए और एक्वाकल्चर पर टिप्पणी लिखिए। तो चलिए अब इसके बाद हम इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए, विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए वैज्ञानिकों ने तकनीकों की सहायता से क्रांति ला दी है, जैसे कि हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति। और इसी दिशा में देश में उपलब्ध जल संसाधनों से अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करके नीली क्रांति को सफल बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जल संवर्धन को निम्न तरह से परिभाषित किया जा सकता है। तो देखिए, यह इसकी परिभाषा है, आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए, नियंत्रित दिशाओं के अंतर्गत आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जलीय जंतुओं एवं पादपों के उत्पादन करने को हम जल संवर्धन या एक्वाकल्चर कहते हैं। और देखिए, अब इसके बाद हम देखते हैं जल संवर्धन के अंतर्गत मछलियों, झींगों, देखिए यानी कि झींगा यानी कि प्रॉन्स, क्रैब्स, मसल्स, ऑयस्टर्स और बीड्स यानी कि समुद्री खरपतवार आदि कृषि योग्य जीवों का पालन पोषण किया जाता है। उपयुक्त में से स्वच्छ जल ये मेजर कार्प मछलियां और तथा खारे जल के झींगों की मांग सर्वाधिक है। आज जल संवर्धन एक नए व्यवसाय एवं उद्योग के रूप में उभर कर सामने आया है। जल संवर्धन की संभावना यानी कि इसका हम स्कोप देख लेते हैं, स्कोप ऑफ एक्वाकल्चर। तो देखिए, इसको देख लेते हैं दोस्तों। भारत में छोटे-छोटे तालाबों, पोखरों, झीलों, जलाशयों एवं नदियों तथा बहुत बड़ा समुद्री भाग है। भारत में लगभग 4 मीटर प्रति हेक्टेयर स्वच्छ जल एवं 1.20 मीटर प्रति हेक्टेयर खारा जल तथा 8 मीटर प्रति हेक्टेयर समुद्री जल का स्रोत उपलब्ध है, जिसमें से विभिन्न प्रकार की मछलियों और झींगों आदि का पालन पोषण किया जाता है। और भारत में कुछ मत्स्य उत्पादन पद्धतियां आज भी है दृष्टि से देखी जाती हैं और उनमें प्रगति तथा विकास की बहुत संभावना है। भारत के खेतों में लगभग 3 से 8 महीने तक जल भरा रहता है और जहां धान के साथ मत्स्य पालन किया जाता है और स्वच्छ जल में पाए जाने वाले माइक्रोबैक्टीरियम झींगों की मादाएं वर्ष भर अंडे देती हैं तथा यह प्रजाति समूह पालन के अनुकूल है। और इस झींगे का एकल के साथ ही मिश्रित संवर्धन यानी कि पॉलीकल्चर किया जाता है और यह 6 महीने में उपयुक्त आकार की हो जाती है। और मिश्रित संवर्धन प्रणाली में भारतीय मेजर कार्प, रोहू, कतला, मृगला के अतिरिक्त विदेशी कार्प में मछलियों में सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प को साथ मिलाकर पालन किया जा सकता है। सामान्य तौर पर पैदावार लघु स्तर पर 3000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और अर्ध गहन स्तर पर 7000 किलोग्राम तथा गहन स्तर पर 15000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसको हम आगे देख लेते हैं। देश के अंदर स्थित स्वच्छ जल में मत्स्य पालन को निम्न तरह से विकसित करके हम इसकी अपार संभावनाओं को लाभ में बदल सकते हैं, बदला जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहला आता है इसमें मत्स्य पालन। मत्स्य पालन करने वाले परंपरागत मछुआरे आधुनिक तकनीकों को अपनाने से हिचकिचाते हैं, जबकि इस व्यवसाय को अपनाने वाले नए लोग नई नई तकनीकों का उपयोग कर लाभ कमाते हैं और उत्पादित मछली के सहकारी समितियों के माध्यम से बाजारों में बेचा जाना चाहिए, जिससे अधिक लाभ होगा। अब देखिए, सेकंड आता है मत्स्य उद्यमी। विभिन्न संस्थाओं एवं संगठनों में विस्तार कार्यक्रम से प्रेरित होकर आज शिक्षित युवकों एवं व्यवसायियों ने जल संवर्धन को अपनाया है और यह वर्ग नई नई तकनीकों का उपयोग करके एवं तकनीकी प्रशिक्षणों को ग्रहण करके व्यवसाय को बढ़ा रहा है। अब देखिए, इसके बाद हमारा तीसरा आता है सरकारी स्तर पर मत्स्य पालन। देश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी ने संस्थानों एवं अभिकरणों आदि में भी मत्स्य पालन का कार्य होता है।
अगर फ्रेंड्स अगर आप इसको पूरा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए अब इसके बाद हम देखते हैं डायरेक्ट जल संवर्धन की समस्या। तो देखिए प्रॉब्लम्स ऑफ एक्वा कल्चर। गत वर्षों में जल संवर्धन की अपार सफलता को देखते हुए पूंजीपतियों ने इसका अनियंत्रित दोहन किया है, जिसके परिणाम स्वरूप जल संवर्धन यानी कि एक्वा कल्चर के क्षेत्र की प्राकृतिक संतुलन में गिरावट आई है। और एक्वा कल्चर की दूसरी बड़ी समस्या जलीय प्रदूषण है, जिससे उत्पादकता एवं गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और अंतः प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रशासनिक नियमों के साथ-साथ जागरूकता लाने की भी आवश्यकता है। अब देखिए दोस्तों, अब इसके हम देख लेते हैं एक्वाकल्चर का महत्व। तो देखिए इसका किस प्रकार से यह महत्व है। तो देखिए सबसे पहला आता है उच्च उत्पादकता। परंपरागत कृषि की तुलना में जल संवर्धन की उत्पादकता 15 गुना अधिक होती है। और इसके बाद सेकंड है सर्वोत्तम आहार। तो देखिए इसको देख लेते हैं हम। भले ही हमारे पास खाद्यान्न के भंडार हैं, परंतु पौष्टिक भोजन की अभी भी बहुत कमी है। भोजन में प्रोटीन की कमी को जल संवर्धन के माध्यम से मछलियों का उत्पादन बढ़ाकर पूरी की जा सकती है। मछली आहार द्वारा कुपोषण के अतिरिक्त जीरोपैथेलीमिया, एनीमिया तथा एंडेमिक घेंगा रोग जैसे रोगों से बचा जा सकता है, क्योंकि इससे विटामिन ए, डी, लोहा तथा आयोडीन की प्रचुर मात्रा प्राप्त होती है। अब इसके बाद हम तीसरा देख लेते हैं खाद्य परिवर्तन अनुपात। तो देखिए फूड कन्वर्जन रेटियो। तो देखिए मछली का खाद्य परिवर्तन अनुपात अधिक होता है। अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं चौथा रोजगार के अवसर। जल संवर्धन से अच्छा रोजगार प्राप्त होता है और साल में ज्यादा दिन रोजगार प्राप्त होता है। अब इसके बाद हमारा पांचवा आता है रोगों से रोकथाम। लार्वा बच्ची मछलियों को स्थिर जल में पालकर मच्छर के लार्वा का नियंत्रण किया जा सकता है। अब इसके बाद हमारा अंतिम है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। जल संवर्धन से यानी कि एक्वा कल्चर से प्राप्त खाद्य पदार्थों जैसे कि मछली, केकड़ा, सीपी आदि से अलंकारी उत्पाद जैसे कि मोती आदि का भी उत्पादन होता है, जो कि ऊंचे कीमत में बिकता है और जिसकी मांग विश्वव्यापी है और इससे राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले ही प्राप्त हो सके। अब इसके बाद हम अगली वीडियो में देखेंगे भारत में जल संवर्धन के स्रोत कौन कौन से हैं। तो देखिए हम इनको देखेंगे। तो जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।